कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की निकासी पर कर संबंधी बजटीय प्रावधानों को सरकार ने वापस ले लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में ईपीएफ पर टैक्स के बजट प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। इससे पहले आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ से पैसा निकालते समय उसके 60% हिस्से पर कर लगाने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे समाज की है और समाज में उनके अधिकार को सम्मान मिलना चाहिए ताकि महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हो सके। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और इस पर सभी दलों को ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा में महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को लेकर हुई चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस दिशा में अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने कहा कि इस साल 18 जून को भारतीय वायुसेना को पहली महिला फाइटर पायलट मिल जाएगी। लड़ाकू पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल करने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक और 16 अन्य बैंकों के कंसोर्टियम ने विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बैंकों ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि माल्या को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट ने 1 दिन की पैरोल दे दी है। नलिनी को पिता के श्राद्ध में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने मंगलवार शाम 4 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक के लिए पैरोल दी है। तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार ने पेनगंगा और गोदावरी नदी पर 5 बांध बनाने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बीच एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दोनों राज्य मिलकर इन बांधों का निर्माण करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेन बिन अहमद अल जुबैर ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 1 दिन के भारत दौरे पर हैं। गुजरात भाजपा युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को राज्य में युवाओं की समस्याओं से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य बजट में 21% की वृद्धि हुई है। नड्डा ने बजट पर संतोष जताते हुए कहा कि बजट में इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने कहा कि बजट में भारी उद्योग की मांगों को पूरी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि 16 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर 10% करने से घरेलू और लघु उद्योगों को फायदा होगा। अमेरिकी सेना ने सोमालिया में आतंकवादी संगठन अल शबाब के प्रशिक्षण शिविर को लक्ष्य कर हमला किया, जिससे 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए। हमले के समय शिविर में लगभग 200 आतंकवादी थे। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन विमानों ने यह हमला मोगादिशु से 150 किलोमीटर दूर स्थित अल शबाब के प्रशिक्षण शिविर पर सप्ताहांत में किया। यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच ब्रसेल्स में शरणार्थियों की समस्या को लेकर सैद्धांतिक रूप से एक योजना पर सहमति बन गई है, लेकिन इस मुद्दे पर आखिरी फैसला आने में वक्त लगेगा। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा कि कुछ दिनों में ग्रीस आने वाले शरणार्थी लौट जाएंगे। आईसीसी T20 विश्व कप के क्वालिफायर में ग्रुप बी के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ हांगकांग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसी मैदान में दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। टेनिस स्टार रूस की मारिया शारापोवा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शारापोवा पर यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान प्रतिबंधित दवा के सेवन के चलते लगाया गया है। शारापोवा ने खुद ये माना है कि वो पिछले 10 साल से इस दवा का सेवन कर रही थी। शारापोवा पर अस्थायी प्रतिबंध 12 मार्च से लागू होगा।